हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे मानक पासे की। ठीक है, आपको जैसे ही ये पासा दिखाई दिया आपको पता चल गया आज पासे वाले क्वेश्चन कराने वाले हैं। लेकिन पासे वाले कौन से? मानक पासा। मैं आपको बता दूं दोस्तों, मानक पासा कराएंगे आज, और ऐसी ट्रिक बताएंगे ज़िंदगी भर आप मानक पासा नहीं भूलेंगे। ऐसी ट्रिक बताने वाले हैं। तो ट्रिक क्या है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, ट्रिक यहाँ पर दोस्तों मैं लिख देता हूँ कि विपरीत सतह का योग। क्लियर दोस्तों? विपरीत सतह का योग हमेशा सात होता है। क्लियर दोस्तों? विपरीत सतह का योग हमेशा सात होता है। ये ट्रिक है। अब आप मानक पासा जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। देखिए कैसे। आपसे क्या पूछ रहा है, ये आपको एक पासा दिया गया है, तब दो के विपरीत कौन सी सतह होगी। दोस्तों, इस पासे में इस दो के विपरीत कौन सी सतह होगी ये पूछ रहा है। तो आपको एक चीज पता है कि जो तीन सतह दी गई हैं इनके विपरीत जो सतह होगी वो यहां पर दिखाई तो देगी नहीं। ठीक है, तो दो के विपरीत पूछ रहा है, तो मैंने क्या बताया है कि विपरीत सतह का योग हमेशा सात होता है। ठीक है, दो के विपरीत पूछ रहा है, दो लिखेंगे। योग सात होता है, तो योग सात बनाने के लिए दो में हमें कितना जोड़ना पड़ेगा? पाँच जोड़ना पड़ेगा, तभी तो आपका योग सात हो जाएगा। तो दो के विपरीत क्या होगा दोस्तों? पाँच हो जाएगा। आगे आंसर। दो के विपरीत कौन सी सतह होगी? पाँच होगी। क्लियर है? ऐसे भी कर सकते हैं कि विपरीत सतह का योग आपको सात होता है, पता है। दो के विपरीत पूछा है तो योग में से क्या करेंगे? दो को माइनस कर दो, कितना आ गया आंसर? आपका पाँच आ गया। ये भी दोस्तों आपका आंसर है। क्लियर है? तो पाँच इसमें दिखाई तो नहीं दे रहा, क्योंकि जो भी विपरीत सतह होगी वो यहाँ पर तीन सतह में दिखाई नहीं देगी। ये आपका मानक पासा होता है। ठीक है, अगर एक के विपरीत पूछ ले तो सात होता है योग, सात में से एक को माइनस कर देंगे, छः आपका आंसर आ गया। छः यहाँ तीन सतह पे दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा, तो छः आपका आंसर आ गया। अगर तीन के विपरीत पूछ ले तो सात में से क्या करेंगे? तीन को माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा आपका चार। बात आ गई दोस्तों समझ में? तो मानक पासा क्या होता है आपको अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो किसी को कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। आगे के प्रश्न देखेंगे और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, एक पासा दिया गया है, पूछ रहा है तब तीन के विपरीत कौन सी सतह होगी। तीन के विपरीत, तो देखिए वही करना है। आपको पता है कि विपरीत सतह का योग सात होता है। तीन के विपरीत पूछ रहा है तो सात में से आप तीन को माइनस कर देंगे, कितना आएगा? चार। ये हो गया आपका आंसर, चार। क्लियर दोस्तों? चार आपका आंसर हो गया। अगर यहाँ पर चार दिखाई दे रहा होता कहीं पर तो आपका चार आंसर नहीं था, और ये पासा जो है वो मानक पासा फिर नहीं था। बात आ गई दोस्तों समझ में? ये चीज़ को याद रखिएगा कि जो यहाँ पर सतह आंसर आ रहा है वो यहाँ पर दिखाई नहीं देगा। तीन, पाँच और छः, तीन, पाँच, छः के जो भी विपरीत संख्या होंगी वो यहाँ पर दिखाई नहीं देंगी। ठीक है दोस्तों, तीन के विपरीत पूछा था, अगर पाँच के विपरीत पूछ ले तो सात में से पाँच माइनस कर दीजिए, आंसर आ गया दो। छः के विपरीत पूछ ले, सात में से माइनस कर दीजिए छः, आंसर आ गया एक। बताइए किसकी समझ में नहीं आया हुआ? इतनी सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ, इससे आसान ट्रिक आपको नहीं मिलने वाली। इससे आसान पेन और पेपर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ और सिर्फ देखकर ही आंसर बता देंगे आप। बताइए नहीं बता पाएंगे देखकर? आपसे पूछ रहा तीन के विपरीत कौन सी सतह होगी, तो सात में से तीन माइनस करेंगे चार। इतना तो आप कर ही देंगे बिना पेन पेपर के। सात में से तीन माइनस आंसर चार आ गया। आंसर करते जाएंगे दोस्तों विदाउट पेन और पेपर के। पेन पेपर की भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली इन प्रश्नों में। समझ में आ गई दोस्तों बात? अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए पासा दे रखा है और उसमें क्या दे रखा है? ए बी सी, तब बी के विपरीत क्या होगा। देखिए दोस्तों, पासे में क्या होता है, हमारा एक से लेकर छः तक नंबर होते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। एक से लेकर छः तक नंबर होते हैं। अब यहाँ पर हमें क्या दिया है? अल्फ़ाबेट नंबर। ठीक है, तो मैं एक से लेकर छः तक अल्फ़ाबेट में काउंट करूँगा।
ए बी सी डी ई और एफ। इसका मतलब क्या है, 1 नंबर पे ए आता है, 2 नंबर पे बी, 3 नंबर पे सी, 4 नंबर पे डी, 5 नंबर पे ई और 6 नंबर पे एफ आता है आपका। अब आपसे पूछ रहा है कि बी के विपरीत क्या होगा। बी कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे है, तो हम क्या करेंगे, 7 में से 2 माइनस करेंगे, आंसर आ जाएगा 5। क्लियर है। बी के विपरीत पूछ रहा है, बी कितने नंबर पर दोस्तों, 2 नंबर पर है, तो 7 में से 2 को माइनस कर देंगे, आंसर आ गया 5। 5 आंसर आ गया। 5 नंबर पर दोस्तों क्या है, ई, तो आपका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। 5 आपका आंसर नहीं होगा, ई होगा, क्योंकि अल्फ़ाबेट में दिए गए हैं सारे नंबर, तो आंसर भी दोस्तों अल्फ़ाबेट में आएगा। तो 5 नंबर पे क्या आता है, ई हो जाएगा आपके प्रश्न का दोस्तों सही आंसर। उम्मीद करता हूं अगर इस तरह का प्रश्न भी पूछ लिया तो कोई गलती नहीं होगी। अब देखेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा मानक पासा है। दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन हैं, इन 4 में से कौन सा आपका मानक पासा है ये आपको बताना है। ठीक है, तो आपको पता है कि मानक पासे का योग कितना होता है, 2 होता है। ठीक है दोस्तों, 2 विपरीत सतह का क्या होता है, हमेशा योग 2 होता है। तो 7 ले लिया हमने। अब 7 में से क्या करेंगे, आप 3 को माइनस करेंगे। 7 में से अब 3 को माइनस किया, कितना आएगा, 4। तो 4 आपको यहाँ पर कहीं दिखाई दे रहा है, इस पासे में नहीं दिखाई दे रहा, तो अभी तक बिल्कुल सही है। क्यों, क्या होता है मानक पासे में क्या होता है, विपरीत सतह दिखाई नहीं देती, चाहे मानक पासा हो चाहे कोई भी पासा, विपरीत सतह उसमें दिखाई नहीं देती। तो 4 आया, आपका आंसर दिखाई दे रहा है, 4 इस पासे में नहीं दिखाई दे रहा। अब आगे चेक कर लेते हैं, 7 में से 2 को माइनस करिए, कितना आ जाएगा, 5। अब 5 इसमें दिखाई नहीं देना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 5 दे रखा है, तो इसका मतलब ये आपका मानक पासा नहीं है। दूसरा चेक कर लेते हैं, 2 विपरीत सतह का योग 7 होता है, आपको पता है। 7 में से अगर मैं 1 को माइनस करूँगा, कितना आएगा, 6 आएगा। 7 में से दोस्तों 1 को माइनस करूँगा, 6 आएगा, लेकिन 6 तो यहाँ पर दे रखा है, तो ये भी आपका मानक पासा नहीं है। यहाँ चेक कर लेते हैं, 7 में से मैं 1 को माइनस करूँगा, कितना आएगा, 6। 6 यहाँ पर नहीं दे रखा। आगे चेक करेंगे, 7 में से माइनस करूँगा 3 को, कितना आएगा, 4। 4 भी यहाँ पर नहीं दे रखा, सही है। अब मैं 7 में से कितना माइनस करूँगा, यहाँ पर दे रखा है 5। ठीक है, 7 में से यहाँ पर 5 दे रखा है, 5 को माइनस करूँगा तो कितना आएगा, 2। तो 2 भी यहाँ पर नहीं दे रखा। बात आ गई दोस्तों समझ में। तो देखिए, 7 में से 1 को माइनस किया, 6 इस पासे में नहीं दे रखा। 7 में से 3 को माइनस किया, 4 आया, 4 भी इस पासे में नहीं दे रखा। 7 में से 5 को माइनस किया, 2 आया, 2 भी इस पासे में नहीं दे रखा। तो यही क्या हो गया दोस्तों आपका आंसर, यही आपका मानक पासा है। क्लियर दोस्तों, यही क्या है आपका मानक पासा। इसे भी चेक कर लेते हैं। 7 में से क्या करेंगे, 2 को अगर माइनस कर देंगे, कितना आएगा, 5। 5 नहीं दे रखा। 7 में से अगर 3 को माइनस करूँगा, इस 3 को, तो कितना आएगा, 4। 4 आपको यहाँ पर दे रखा है, तो ये भी आपका मानक पासा नहीं है। तो मानक पासा आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मानक पासा नहीं है। पिछले क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, मानक पासा। इसमें पूछ रहा है कौन सा मानक पासा नहीं है। चेक करते हैं दोस्तों, विपरीत सतह का योग कितना होता है, 7 होता है मानक पासे का। तो 7 में से अगर मैं 1 को घटा दूंगा, कितना बचेगा, 6। 6 यहाँ पर नहीं दे रखा। 7 में से अगर हम 2 को घटा देंगे, कितना बचेगा, 5। 5 भी यहाँ नहीं दे रखा। 7 में से अगर मैं इस 3 को घटा दूंगा, कितना बचेगा, 4। 4 भी यहाँ पर नहीं दे रखा, तो इसका मतलब ये हमारा मानक पासा है। ठीक है, ये पूछ रहा है मानक पासा नहीं, तो ये तो मानक पासा है। ठीक है दोस्तों, आगे चेक करते हैं। यहाँ पर 7 में से मैं क्या करूँ, 2 को माइनस कर दूँ, कितना बचेगा, 5। तो 5 भी यहाँ पर नहीं है। 7 में से अगर 3 को माइनस कर दूँ, कितना बचेगा, 4। तो 4 तो यहाँ पर दे रखा है, इसका मतलब ये हमारा मानक पासा नहीं है। बी ऑप्शन हो जाएगा सही। आगे चेक करते हैं। 7 में से अगर मैं 5 को माइनस कर दूं, कितना बचेगा, 2। 7 में से 1 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 6। 7 में से 3 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 4। 2 आया था, 2 भी इस पासे में नहीं है। 6 आया था, 6 भी इस पासे में नहीं है। 4 आया था, 4 भी इस पासे में नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, हमारा मानक पासा है। यहाँ भी चेक कर लेते हैं। 7 में से माइनस कर दो 3 को, कितना आएगा दोस्तों, 4 आएगा। 7 में से माइनस कर दो 6 को,
कितना आएगा, 1 आएगा, 1 भी नहीं है यहाँ पर। और 7 में से माइनस कर दूंगा 2 को, कितना आएगा 5, तो 5 भी इस पासे में नहीं है। तो ये भी हमारा मानक पासा है, ये भी मानक पासा है और ये भी मानक पासा है। ये हमारा दोस्तों मानक पासा नहीं है, क्योंकि जब 7 में से हमने 3 को माइनस कर दिया तो 4 आया, 4 इस पासे में दिखाई दे रहा है। मानक पासे में क्या होता है, विपरीत सतह दिखाई नहीं देती। ये बात आपको अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ गई होगी। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में क्या करें, शेयर दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें अगर वीडियो पसंद आया है तो। कमेंट करें दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट भी कर दीजिए, ठीक है। और मुझे बता दीजिए आगे और ऐसे वीडियो कितने बनाने हैं, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।